आज आपके क्लास 12 के आर्ट साइंस कॉमर्स सभी स्ट्रीम का हिंदी और अंग्रेजी के विषय का एग्जाम होगा। ठीक है, सभी का एक ही प्रश्न पत्र है। हिंदी का देख लीजिए, आईएससी, आईकॉम, आईएएस सबका यहाँ पे सभी विषय कोड का सबका विषय कोड यहाँ पे, अर्थात कि अब चाहे आप आर्ट से स्टडी कर रहे हैं, आईकॉम में है अर्थात कॉमर्स से या आर्ट से या साइंस से, तो आपका जो क्लास 12 के मासिक परीक्षा का आयोजन हो रहा है तो उसमें हिंदी का सबके लिए एक ही प्रश्न पत्र सेट किया गया है। इसी तरह सेम अंग्रेजी का भी प्रश्न पत्र सेम तैयार किया गया। पूरा प्रश्न पत्र यहाँ पे ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव का उत्तर आइए मैं अभी के एक ही क्लास में करा दे रहा हूं। ठीक है, ताकि आज का आपका आज हो, चाहे काफी स्कूल में क्या होगा, कल होगा, आज हिंदी का होगा, कल इंग्लिश का होगा, तो हर एक कॉलेज में अलग अलग डिपेंड करता है और काफी जगह दोनों पेपर आज ही होगा। तो दोनों का मैं पूरा अंत तक देख लीजिए, एक एक प्रश्न का उत्तर मैं आपको बता दे रहा हूं, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव सभी। ठीक है, तो ध्यान से देखेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा जा रहा है, 25 का उत्तर देना है। यहां पे देखिए एक छात्र के द्वारा जिस रूप में सेंड किया गया, मैं उत्तर अपडेट कर दिया हूं कि सिपाही की मां किस विधा की रचना है। तो जल्दी से देखते चलेंगे, एकांकी है। ठीक है, इसकी विधा पूछ रहा है तो एकांकी। जयशंकर प्रसाद का जन्म तो वाराणसी में हुआ था, काशी में, वाराणसी में। जूठन शीर्षक आत्मकथा के लेखक कौन है? तो इसके लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि हैं, बिल्कुल सही टिक किया गया है। चौथा नंबर प्रश्न है कि हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक कौन है? देखिए यहाँ पे टिक कर दिया गया क्योंकि एक छात्र के द्वारा कल नाइट में सेंड किया गया, तो मैं आपके लिए वीडियोस बनाकर अपलोड कर दे रहा हूं। ठीक है, तो ध्यान से समझते चलेंगे। पूरा हिंदी का ऑब्जेक्टिव बता रहा हूं, फिर सब्जेक्टिव, फिर अंग्रेजी का। आज आपका क्लास 12 का एक ही वीडियो आपको देखकर जाना है। चलिए यहां पे क्या हुआ, हंसते हुए मेरे अकेलापन के लेखक कौन है? तो बिल्कुल सही टिक किया गया है, मलयस। ठीक है, आगे की तरफ बढ़ते हैं। 5 नंबर का जूठन किस विधा की रचना है? तो जूठन जो है वो आत्मकथा है, बिल्कुल सही। तो 5 का ऑप्शन ए हो जाएगा। प्रगीत और समाज साहित्य की किस विधा की रचना है? तो प्रगीत और समाज जो है आलोचनात्मक निबंध है, बिल्कुल ऑप्शन ए। उसने कहा था कि रचना किस वर्ष हुआ था? तो 1915 में। चलिए आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखिएगा। जायसी का जन्म स्थान क्या है? ठीक है, पदखंड से प्रश्न है, जायस नगर। चलिए 9 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है कि साहित्य लहरी के रचनाकार कौन है? तो साहित्य लहरी के रचनाकार सूरदास हैं, बिल्कुल सही। आगे बढ़ते हैं। 10 नंबर प्रश्न, नाभादास किसके शिष्य थे? तो नाभादास जो थे वो अग्रदास के शिष्य थे, तो ऑप्शन डी। सरैया मन ताल का जल कैसा है? तो सरैया मन ताल का जल स्थिर है, तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। चित्ररेखा किसकी कृति है? ध्यान से देखेंगे, चित्ररेखा किसकी कृति है, प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। तो सही उत्तर 12 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? मलिक मोहम्मद जायसी का है, बिल्कुल। यहां पे है कवितावली की रचनाकार कौन है? तो कवितावली के रचनाकार तुलसीदास जी हैं। कंकाल उपन्यास के उपन्यासकार कौन है? तो 14 का सही उत्तर जयशंकर प्रसाद। बालकृष्ण भट्ट किस युग के रचनाकार हैं? तो बालकृष्ण भट्ट जो है आपके भारतेंदु युग के। जल्दी जल्दी मैं उत्तर बता दे रहा हूं, और सब्जेक्टिव भी और अंग्रेजी भी इसी वीडियो में करा दे रहा हूं। शिक्षा शीर्षक निबंध के रचनाकार कौन है? तो शिक्षा शीर्षक निबंध के रचनाकार जे कृष्णमूर्ति जी हैं। पुराण शब्द का विशेषण क्या है? तो पौराणिक। काफी आसान प्रश्न है, तो 17 का हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। 18 नंबर प्रश्न, कारक के कितने भेद है? तो 8, ऑप्शन डी 18 का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, और यहां पे देखेंगे 19 नंबर प्रश्न कर रहा है, जिसने गुरु से दीक्षा ली हो उसके लिए एक शब्द क्या होता है? तो उसके लिए एक शब्द क्या है? दीक्षित, बिल्कुल सही। चमक शब्द कौन सा लिंग है? तो चमक जो है चमक, तो क्या है? स्त्रीलिंग है, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। दिवाली शब्द कौन सा संज्ञा है? तो दिवाली एक स्पेशल पर्व का नाम है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा। एथेस्ट शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो एथेस्ट का संधि विच्छेद यथा प्लस इष्ट होता है। चलिए यहां पे देखेंगे ध्यान से, जाता रहता है किस पदबंध का उदाहरण है? तो जाता रहता था। जाता रहता था, तो क्रिया का यहां पे बात हो रहा है, तो क्रिया पदबंध, जिस तरह का पदबंध हो उस पदबंध की हम लोग चर्चा यहां पे कर, वही पदबंध कहलाता है। नीलगाय शब्द में कौन समास है? तो कर्मधारय। ठीक है। नकलची शब्द में कौन सा प्रत्यय है? ध्यान से देखेंगे, तो नकलची ते बाद में लगता है तो ची हो जाएगा। पराजय शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो पराजय, परा, ऑप्शन बी। अस्तुति शब्द का विलोम शब्द बताइए, तो अस्तुति का विलोम क्या हो जाएगा? निंदा ना हो जाएगा, बिल्कुल सही, ऑप्शन सी। अज्ञान शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो अ उपसर्ग है। पवन शब्द का संधि विच्छेद क्या है? तो पवन का पो प्लस अन है, तो मैट्रिक में भी था और यहां पे भी देखिए आपसे पूछा गया है। अनल शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो आग है। ठीक है, अनल का पर्यायवाची क्या होता है? आग होता है, अग्नि होता है। तो इस तरह 30 मैंने बता दिया, जिस 5 पे आपको डाउट होगा वो छोड़ सकते हैं, शेष 25 आपको बना देना है। अब आइए, मैं बोला कि सब्जेक्टिव का मैं उत्तर कराऊंगा, उसके साथ साथ आपको मतलब कि यहाँ पे अंग्रेजी की भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो देखिए सब्जेक्टिव प्रश्न में, विषयनिष्ठ प्रश्न में सबसे पहले कह रहा है कि इसमें से एक पर लेख लिखिए, तो मैं सांप्रदायिकता पर लेख आपके लिए तैयार कर
कर दिया हूं। कह रहे सप्रसंग व्याख्या करें तो सच जब तक मनुष्य नहीं बोलता तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होते, दोनों में से एक का व्याख्या करना है तो इसका मैं व्याख्या कर दिया हूं। पासबुक हो जाने की शिकायत मतलब दोनों में से पत्र लिखना है तो यहां पे अपने प्रधानाचार्य को जो पत्र लिखना है फीस माफी के लिए मैं लिख दिया हूं। और निम्नलिखित प्रश्नों में से 4 का उत्तर देना है तो इसमें से मैं 4 का उत्तर आपके लिए तैयार कर दिया हूं। फिर संक्षेपण, आप समझ रहे हैं संक्षेपण में क्या होता है कि मतलब कि इसको संक्षेप में करके लिखिए और उसके साथ साथ इसका शीर्षक भी आपको देना है। तो चलिए अब इसका उत्तर मैं सब्जेक्टिव का आपको दिखा दे रहा हूं, फिर हम लोग चर्चा करेंगे आपके अंग्रेजी का। मैं बोला कि पूरा प्रश्न पत्र का सॉल्यूशन मैं अभी के इस वीडियो में आपको करा दे रहा हूं। तो यहां पे देखिए सब्जेक्टिव का जो मैं आपको उत्तर दूंगा तो सब्जेक्टिव का उत्तर मैं इसी रूप में तैयार किया हूं जो यहां पे आप देख पा रहे हैं। ठीक है, 12 का है, आर्ट साइंस कॉमर्स सभी का। ध्यान से देखिएगा, एक विषय पर निबंध लिखना था तो सांप्रदायिकता पर पूरा निबंध है, बहुत थोड़ा सा बड़ा होगा, लिख लीजिएगा। सप्रसंग व्याख्या करना था तो यहां पे मैं लगा दिया हूं, यहां पे उत्तर लिख लेंगे। यहां पे देखिए मासिक शुल्क कम कराने या माफ करने के लिए था तो यहां पे आप लिख देंगे। यहां पे देखिए 4 प्रश्न का उत्तर तो हरचरना कौन था, मानक और सिपाही एक दूसरे को क्यों मारना चाहते थे, लहना सिंह कौन है, गैंग्रीन क्या है, इस पूरा उत्तर लिख देंगे। एक संक्षेपण है तो यहाँ पे संक्षेपण है, यहीं से उत्तर आपको लिख लेना है। ठीक है, तो इस तरह मैंने आपको दिखाया कि ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव हिंदी का आपका पूरा 50 में 50 कंप्लीट हुआ। अब जैसा कि मैं आपको बताया था कि इंग्लिश का भी मैं इसी वीडियो में करा दूंगा ताकि आपका किसी भी दिन एग्जाम हो, आज ही हो प्रथम और द्वितीय पाली में, तो आपको मतलब कि अंग्रेजी का भी एग्जाम आपका शानदार बीते। यहाँ पे ध्यान से देख लीजिएगा, इंग्लिश का भी प्रश्न पत्र उसी तरह आईएससी, आईकॉम, आईएएस सभी का आपका कोई भी विषय कोड है, यहाँ पे इतना विषय कोड है, सबका एक ही प्रश्न पत्र तैयार किया गया है। चलिए जल्दी से देख लेते हैं। कह रहा है स्नेक्स आर सीन अमोंग डैश डैश इन माई ग्रैंड मदर्स हाउस, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। यहाँ पे देखिए मैं प्रश्न पत्र सिर्फ आपको दिखा दे रहा हूँ क्योंकि ज्यादा डिटेल में चलेंगे हम लोग तो वीडियो काफी लंबा हो सकता है। तो ध्यान से देख लीजिए, प्रश्न सोल्जर इन द सोल्जर्स इज, तो यहाँ पे पूछा जा रहा है आपका। तो ये सभी मतलब कि प्रश्न काफी आसान है। यहाँ पे द फूड इन द विलेजेस वाज सर्व्ड, ये सभी प्रश्न देख लीजिए, एक बार ध्यान से देख लीजिएगा क्योंकि ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों का उत्तर मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। आखिर मैं एक एक प्रश्न का उत्तर बताऊंगा, इससे अच्छा है कि प्रश्न आप यहाँ पे देख लीजिए। जैसे यही प्रश्न है कि लोमो एंड डैश डैश आर क्वारलिंग फॉर एन ऑक्स मीडोज, तो लोमो और नतालिया, ठीक है, तो ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। इसी तरह यहाँ पे पूरा देख लीजिएगा प्रश्न ध्यान से, ताकि आपको मतलब काफी विद्यार्थियों का प्रश्न था कि सर आप प्रश्न नहीं दिखा रहे हैं, तो काफी सब्जेक्ट का एग्जाम चल रहा था, इसी वजह से समय नहीं मिल पा रहा था। लगभग 10th का जो है 9th का खत्म हो गया तो पूरा समय है तो हम लोग सभी विषय का चर्चा करेंगे। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए ध्यान से, सभी प्रश्न मैं आपको दिखा दे रहा हूं, इसमें से कोई 25 आपको बनाना है। आई हैव अ ड्रीम इज अ स्पीच बाय, तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर। यहाँ पे सभी पूरा प्रश्न मैं आपको दिखा दे रहा हूं, ध्यान से देखते चलिएगा। ठीक है, आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं, यहाँ पे पूरा प्रश्न देख लेंगे, इसी रूप में प्रश्न आया है। मैं सीधे वेबसाइट पे इसका उत्तर अपडेट करते हैं, वहां से देखकर बना लीजिएगा। पूरा प्रश्न मैं दिखा दिया, 30 में से आपको कोई भी 25 बना लेना है। ठीक है, 30 का 30 सही उत्तर मैं अपडेट कर दूं। आइए सब्जेक्टिव प्रश्न देख लेते हैं। तो सब्जेक्टिव में देखिए कैसे पूछा गया, 1 से 10 तक में से 5 प्रश्न का उत्तर देना है। आपके बुक से है, गदर पदखंड से, तो 5 का उत्तर मैं आपके लिए तैयार कर दिया हूं, वेबसाइट से आपको डाउनलोड कर लेना है। और यहाँ पे देखिएगा तो 11 से 15 तक लॉन्ग आंसर टाइप प्रश्न, इसमें से एक आपको समरी लिखिए। ठीक है, इसमें से 3 प्रश्न आपको बनाना है, तो इसमें से एक समरी हम लोग लिख देंगे और इसमें से एक समरी, 2 हमारा हो गया। और इसमें से किसी पे भी तो हम लोग इंडियन इंग्लिश नोबेल पे आपका लेख लिख देंगे, बस अपना कंप्लीट हो जाएगा। तो पूरा अंग्रेजी आपने देखा कि इस तरह आपका अंग्रेजी में प्रश्न आया है, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव, और हिंदी मैंने पूरा आपको करा दिया। चलिए मैं बता दे रहा हूं कि सभी प्रश्न पत्र उत्तर के साथ आप कैसे डाउनलोड करेंगे। ध्यान से समझ लीजिएगा, हिंदी और अंग्रेजी का आज आपका टेंशन खत्म। दोनों प्रश्न पत्र आपको ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव में दिखा दिया। अब उत्तर इसका डाउनलोड करना है तो इसके लिए अपने मोबाइल फोन का कोई भी ब्राउजर ओपन करके गूगल सर्च बॉक्स में आइए और इस चैनल का नाम इस तरह AR कैरियर पॉइंट, जो स्पेलिंग आप अब समझ चुके हैं, आपको याद हो गया होगा। ये स्पेलिंग बिल्कुल सही से टाइप करके सर्च कीजिएगा, आपके सामने सर्च रिजल्ट आएगा। ARcareerpoint.com वेबसाइट सबसे ऊपर शो होगा। सिंपल सा आपको इस वेबसाइट पे क्लिक करना है और नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन कीजिएगा, नीचे की तरफ बढ़ते आइएगा। क्लास 12 का आपको मतलब रखना है, क्लास 12 का सेक्शन खोजिएगा। यहां पे देखिए इंग्लिश का है, अगर इंग्लिश का चाहिए तो क्लास 12 इंग्लिश जो है मंथली एग्जाम सितंबर 2023 क्वेश्चन पेपर, इस पे क्लिक करके आप डाउनलोड कर सकते हैं ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव। हिंदी का चाहिए तो हिंदी पे आप क्लिक करेंगे। चलिए मैं एक क्लिक करके दिखा भी दे रहा हूं, तो जैसे मैंने हिंदी पे क्लिक किया, आपको जिस विषय का चाहिए दोनों विषय का यहाँ पे अपडेट है। तो यहाँ पे देखिए हिंदी का पूरा यहाँ पे आपको ऑब्जेक्टिव का आंसर की नीचे की तरफ बढ़ेंगे तो देखने को मिल जाता है। यहाँ पे देख लीजिए पूरा ऑब्जेक्टिव है। फिर यहाँ पे आप आएंगे तो सब्जेक्टिव का क्वेश्चन आंसर PDF डाउनलोड करना है, तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर PDF में डाउनलोड बटन है, आपको सिंपल सा इस डाउनलोड बटन पे क्लिक करना है। देखिए यहाँ पे PDF पूरा जो मैं दिखा रहा था डाउनलोड हो जाएगा। और यहीं पे नीचे की तरफ बढ़ेंगे तो यहाँ से देख देख कर लिखना चाहते हैं तो पिक्चर फॉर्मेट में भी है, तो देख देख कर भी आप उत्तर अपना लिख सकते हैं। और उसी तरह इंग्लिश का चाहिए तो सिंपल सा यहाँ पे इंग्लिश पे क्लिक करके आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज क्लास 12 के आर्ट साइंस कॉमर्स सभी विषय का आपका हिंदी और अंग्रेजी का पेपर होगा। दोनों प्रश्न पत्र ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव पूरा मैं प्रश्न पत्र भी आपको दिखाया और आंसर की पूरा ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव का यहाँ पे अपडेट हो गया है। तो
arcareerpoint.com वेबसाइट के क्लास 12 वाले सेक्शन की इस दोनों पोस्ट जाकर अपना तैयारी कर लीजिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।